बच्चों, आई एम अर्चना चौधरी। हम क्लास 11th में आज से यूनिट 4 प्लांट फिजियोलॉजी की शुरुआत करेंगे। तो प्लांट फिजियोलॉजी शुरू होती है चैप्टर 11 से, जिसमें है फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट। चैप्टर 13 है प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। मतलब प्लांट फिजियोलॉजी में 3 चैप्टर हैं: फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन एंड प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। शुरू करेंगे फोटोसिंथेसिस से। ठीक है, चैप्टर 11 फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस आपको पता है, जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होती है वो प्लांट करते हैं, जिसके जरिए से वो फूड अपना खुद प्रिपेयर करते हैं। CO2 प्लस H2O और इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। और क्या चाहिए? क्लोरोफिल। क्लोरोफिल होनी चाहिए। ठीक है ना, ये पिगमेंट होता है जो सोलर एनर्जी को ट्रैप करता है। और उसके बाद बनता है C6H12O6, मतलब फूड बनता है। और CO2 किस तरह से रिड्यूस होकर C6H12O6 बनाता है, मतलब इसके बीच में कितने स्टेप आते हैं, कौन कौन से उसमें केमिकल बनते हैं, ये सब जो प्रोसेस समझाई थी वो मेल्विन और केल्विन थे। मेल्विन और केल्विन। जो कार्बन है, कार्बन का जो आइसोटोप होता है वो C14 होता है। आइसोटोप किसे कहते हैं? जिसमें एटॉमिक नंबर तो समान होता है लेकिन एटॉमिक वेट जिसका अलग अलग होता है। जो नॉर्मल कार्बन का जो फॉर्म होता है वो होता है C6 और H12 होता है उसका एटॉमिक वेट। ठीक है, लेकिन जो मेल्विन केल्विन ने जो आइसोटोप लिया वो C14 था। मतलब ये रेडियो एक्टिव था। रेडियो एक्टिव। ठीक है, रेडियो एक्टिव आइसोटोप था C14। और जहां जहां जिस जिस मॉलिक्यूल में फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में ये C14 मिला, C14 जो रेडियो एक्टिव आइसोटोप था वो मिला, उससे पता चला कि जो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस हो रही है उसमें ये जो है केमिकल बीच में बनते हैं, इसी स्टेप में ये केमिकल बनता है। तो ये पाथवे जो बताया था वो मेल्विन और केल्विन ने बताया था, जिसके लिए उन्हें नोबेल प्राइज मिला था 1961 में। इसके पाथवे को बताने के लिए कि कार्बन डाइऑक्साइड किस किस प्रोसेस से रिड्यूस होके लास्टली ग्लूकोज बनाती है, कार्बोहाइड्रेट बनाती है, उसके बीच बीच में कौन से इंटरमीडिएट बनते हैं, इसको ट्रेस आउट किया था मेल्विन और केल्विन ने, जिसके लिए उसे नोबेल प्राइज मिला 1961 में। तो चैप्टर 11 फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट, यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है ना। ऑल एनिमल्स इंक्लूड ह्यूमन बीइंग डिपेंड ऑन प्लांट फॉर देयर फूड। सबको क्या है, लाइफ प्रोसेस को चालू रखने के लिए फूड की जरूरत होती है, मतलब एनर्जी की जरूरत होती है। लेकिन जो एनर्जी बनाते हैं वो सिर्फ प्लांट ही बनाते हैं, प्लांट ही बना सकते हैं, क्योंकि उनके पास ही होता है क्लोरोफिल। क्लोरोफिल पिगमेंट जो सोलर एनर्जी को ट्रैप करता है। ठीक है ना। और सोलर एनर्जी मतलब सन के द्वारा दी हुई एनर्जी ही एकमात्र एनर्जी है जिसे यूज करके प्लांट अपना फूड को प्रिपेयर करते हैं। मतलब अल्टीमेटली कोई भी ऑर्गेनिज्म जो एनर्जी को ऑब्टेन करता है वो प्लांट से ही करता है, मतलब प्लांट पे ही डिपेंड होता है। Have you ever wondered from where plants get their food? Green plant in fact have to make or rather synthesize the food they need, and all other organisms depend on them for their need. मतलब अपनी जरूरत के लिए, अपनी फूड के लिए, अपने एनर्जी के लिए डिपेंड करते हैं वो प्लांट पे ही, क्योंकि प्लांट ही हैं जो अपने फूड को प्रिपेयर कर सकते हैं। The green plants make or rather synthesize the food they need through the photosynthesis. और वो जो अपना खाना बनाते हैं वो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस से बनाते हैं, और इसीलिए इनको बोलते हैं ऑटोट्रोफ। ऑटो मतलब स्वयं, सेल्फ। ट्रोफ मतलब न्यूट्रिशन, जो अपने न्यूट्रिएंट को खुद ही प्रिपेयर कर लेते हैं उन्हें कहते हैं ऑटोट्रोफ। और बाकी सब ऑर्गेनिज्म होते हैं हिटरोट्रोफ। हिटरो मतलब डिफरेंट, डिफरेंट डिफरेंट तरीके से वो अपने फूड को गेन करते हैं। You may already learn that the autotrophic nutrition is found only in plants, and all other organisms that depend on the green plant for food are heterotrophs. उन सबको कहते हैं heterotrophs। मतलब वो या तो डायरेक्टली प्लांट को खाएंगे, है ना, उनको कह देते हैं हर्बीवोर, आपको पता है। लेकिन दूसरे हो सकता है वो हर्बीवोर ना हो तो वो इन हर्बीवोर को खाएंगे, है ना, तो वो हो गए कार्निवोर। लेकिन अल्टीमेटली डिपेंड तो प्लांट पे ही है ना, प्लांट पे ही है, क्योंकि जो हर्बीवोर को खा रहे हैं वो हर्बीवोर तो प्लांट को ही खा रहे हैं ना, तो प्लांट पे ही फिर भी वो डिपेंड है। Green plants carry out photosynthesis, a physiochemical process by which they use light energy to drive the synthesis of organic compound.
मतलब इसमें कुछ फिजिको केमिकल प्रोसेस होती है जिससे वो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस से अपने फूड को खुद प्रिपेयर करते हैं। मतलब ये इनऑर्गेनिक है, कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, ये सब क्या है, इनऑर्गेनिक एलिमेंट है। ठीक है, जिससे वो बना रहे हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड, जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं उनमें नेसेसरी रूप से कार्बन होनी चाहिए। अल्टीमेटली ऑल लिविंग फॉर्म ऑन अर्थ डिपेंड ऑन सनलाइट फॉर एनर्जी। मतलब एक सनलाइट ही तो है जिसके प्रेजेंस में फोटोसिंथेसिस हो रही है, और फोटोसिंथेसिस की वजह से ही जितने भी ऑर्गेनिज्म है अर्थ पे वो जो लिविंग है, ठीक है ना। इसका मतलब जो अल्टीमेट स्रोत है एनर्जी का वो सन ही है। The use of energy from sunlight by plant doing photosynthesis is the basis of life on earth. Photosynthesis is important due to the two reasons. फोटोसिंथेसिस अर्थ पे जरूरी है, उसके दो कारण है। एक कारण तो आपको पता है कि फूड बना रहे हैं, फूड। और दूसरा कारण क्या हो सकता है, ऑक्सीजन भी तो मिल रही है ना इससे, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड तो ये लेते हैं और ऑक्सीजन इसमें छोड़ते हैं, और जो ऑक्सीजन है वो हम सबको रेस्पिरेशन में चाहिए, रेस्पिरेशन में वो चाहिए। इसका मतलब दो चीज तो हमें अल्टीमेटली फोटोसिंथेसिस से मिल रही है। इट इज द प्राइमरी सोर्स ऑफ द ऑल फूड ऑन अर्थ। मतलब प्राइमरी सोर्स जो है फूड का वो प्लांट ही है। इट इज ऑल्सो रेस्पॉन्सिबल फॉर द रिलीज ऑफ ऑक्सीजन इनटू द एटमोसफेयर बाय ग्रीन प्लांट। जो एटमोसफेयर से ऑक्सीजन रिलीज हो रही है वो भी प्लांट की वजह से ही हो रही है। हैव यू एवर थ्रो व्हाट वुड हैपन इफ देयर वर नो ऑक्सीजन टू ब्रीथ। अगर ऑक्सीजन नहीं होगी तो रेस्पिरेशन नहीं होगा, और रेस्पिरेशन नहीं होगा तो जो फूड हम इंटेक कर रहे हैं ना उसका ऑक्सीडेशन नहीं होगा, और ऑक्सीडेशन नहीं होगा तो एनर्जी नहीं मिलेगी, और एनर्जी नहीं होगी तो कुछ भी नहीं होगा। दिस चैप्टर focuses on the structure of the photosynthesis machinery and the various reactions that transform light energy into chemical energy। जो लाइट एनर्जी है ना वो फोटोसिंथेसिस में केमिकल एनर्जी में चेंज हो जाती है, ठीक है ना। What do we know? Let's try to find out what we already know about photosynthesis. Some simple experiment you may have done in the earlier classes have shown that chlorophyll, green pigment of the लीफ, लाइट एंड CO2 आर रिक्वायर्ड फॉर द फोटोसिंथेसिस टू अकर। है ना, सभी को पता है फोटोसिंथेसिस में क्या चाहिए, लाइट चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, और क्लोरोफिल चाहिए। क्लोरोफिल की वजह से ही जो लीफ होती है ना वो ग्रीन दिखाई देती है, क्योंकि इस पिगमेंट का कलर जो होता है वो ग्रीन होता है। जो ग्रीन लाइट है जो लीफ जो सारे के सारे रिफ्लेक्ट करती है, ठीक है ना, इसीलिए वो हमें ग्रीन दिखाई देती है। You may have carried out the experiment to look for starch formation in two leaves, a variegated leaf or a leaf that have partially covered with a black paper। Variegated मतलब होता है जिसमें कई सारे कलर हों, जैसे ये लीफ है, ठीक है, ये लीफ है, तो कहीं कहीं पे तो इस पे पेचेस बने हुए हैं, कहीं कहीं पे तो ग्रीन कलर है और कहीं कहीं पे ये ग्रीन कलर नहीं है, मतलब एब्सेंट है, मतलब ये वेरीगेटेड है। या फिर क्या कर सकते हैं, लीफ का हाफ पोर्शन जो है ना किसी कपड़े से ढक लेते हैं, है ना, और हाफ जो है कवर नहीं रहता है और हाफ कवर्ड होता है। एंड एक्सपोज टू लाइट, और लाइट में से एक्सपोज करते हैं। ये देखना है कि लाइट जो है जरूरी होती है क्या फोटोसिंथेसिस के लिए या नहीं होती है। जो और स्टार्च जो होता है ना, स्टार्च जो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में जो कार्बोहाइड्रेट बनता है ना, मतलब ग्लूकोज जो बनता है वो स्टोर होता है स्टार्च के रूप में। मतलब अल्टीमेटली स्टार्च बनता है, और स्टार्च को टेस्ट करना होता है कि फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस हुई है या नहीं हुई है। तो जब लाइट जो कवर्ड पार्ट है ना ये इस पे नहीं पड़ेगी, तो इसका मतलब यहाँ पे जो है स्टार्च नहीं होनी चाहिए, और जहाँ पे लाइट पड़ रही है वहां पे स्टार्च होना चाहिए। जो ये अनकवर्ड पोर्शन है ना लिप का, ये पॉजिटिव टेस्ट देता है, जबकि जो कवर्ड है ये नेगेटिव होता है। मतलब यहाँ स्टार्च एब्सेंट होती है, इस पोर्शन में एब्सेंट होती है, जबकि इधर स्टार्च प्रेजेंट होती है, ठीक है ना। तो इसका मतलब होता है कि लाइट जो है फोटोसिंथेसिस के लिए जरूरी होती है, ठीक है बच्चों। तो इसे हम कंटिन्यू रखेंगे नेक्स्ट लेक्चर से। आज बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, बी हैप्पी, टेक केयर।